गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बिंदेश्वरी क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, इसके पहले हमने क्लास 10th का केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर एसिड, बेस एंड साल्ट के बारे में 2 वीडियो देखा था, जिसमें उनके रासायनिक गुणधर्म, पीएच पैमाना, एसिड एंड बेस के बारे में अध्ययन किया था। और नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वह है लवण परिवार। लवण परिवार समान धन या ऋण मूलक वाले लवणों को एक ही परिवार में रखा गया है, जिसे समान धन या ऋण मूलक वाले लवणों को एक ही परिवार में रखा गया है, जिन्हें लवण परिवार कहते हैं। जिन्हें एक ही परिवार में कहा जाता है, जिन्हें लवण परिवार कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, इसमें सोडियम के लवण परिवार हैं, तथा सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड में यह लवण क्लोराइड लवण के परिवार हैं, जिन्हें लवण परिवार कहते हैं। समान धन या ऋण मूलक वाले लवणों को एक ही परिवार कहा जाता है, जिन्हें लवण परिवार कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड एवं सोडियम सल्फेट में यह लवण सोडियम लवण के परिवार हैं, तथा सोडियम क्लोराइड एवं पोटेशियम क्लोराइड में यह लवण क्लोराइड लवण के परिवार हैं। नेक्स्ट, साधारण नमक। समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन लवणों से सोडियम क्लोराइड को अलग किया जाता है। इसके क्रिस्टल प्रायः अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के होते हैं। इसके क्रिस्टल प्रायः अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के होते हैं, जिसे खनिज नमक कहते हैं। यह कई पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। सोडियम हाइड्रॉक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, विरंजक चूर्ण आदि के लिए एक महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं। साधारण नमक जो होते हैं, यह समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन लवणों से सोडियम क्लोराइड को अलग किया जाता है। इसके क्रिस्टल प्रायः अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के होते हैं, जिसे खनिज नमक कहते हैं। यह कई पदार्थों जैसे सोडियम हाइड्रॉक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, विरंजक चूर्ण आदि के लिए एक महत्वपूर्ण पदार्थ होता है। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रॉक्साइड। सोडियम हाइड्रॉक्साइड, इसका आणविक सूत्र NaOH होता है, तथा सोडियम क्लोराइड किस प्रकार इसका निर्माण होता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रॉक्साइड, या इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं, कास्टिक सोडा उत्पन्न होते हैं। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि इससे जो है कि क्लोरीन मुक्त होती है। इसका आणविक सूत्र NaOH होता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रॉक्साइड उत्पन्न करते हैं, जिसे कास्टिक सोडा कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि सोडियम हाइड्रॉक्साइड बनाने में क्लोरीन मुक्त होती है। नेक्स्ट, विरंजक चूर्ण। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है, तथा आणविक सूत्र CaOCl2 होता है। इसका निर्माण जलीय सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है, जिससे चूने का पानी क्रिया करके विरंजक चूर्ण का निर्माण करता है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है, तथा आणविक सूत्र CaOCl2 होता है। इसका निर्माण जलीय विलयन सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है, जिससे चूने का पानी क्रिया करके कैल्शियम हाइपोक्लोराइट या विरंजक चूर्ण बनाता है। विरंजक चूर्ण बनाता है CaOH2
जिसे चूने का पानी कहते हैं, इसे चूने का पानी कहते हैं। यह क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनाता है। इसे विरंजक चूर्ण कहते हैं, विरंजक चूर्ण या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहते हैं। विरंजक चूर्ण के उपयोग, विरंजक चूर्ण के जो उपयोग होते हैं वह इस प्रकार होते हैं। सबसे पहले वस्त्र में सूती एवं लिनेन के विरंजन के लिए, कागज की फैक्ट्री में, लकड़ी की मज्जा एवं लॉन्ड्री में साफ कपड़ों के विरंजन के लिए इसका उपयोग होता है। दूसरा, कई रासायनिक उद्योगों में एक अपचायक के रूप में भी होता है। तीसरा, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए भी इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट टॉपिक, बेकिंग सोडा। इस यौगिक का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है तथा आणविक सूत्र NaHCO3 होता है। यह सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड तथा अमोनिया से क्रिया कराने पर बेकिंग सोडा बनाती है। NaCl + H2O + CO2 + NH3 = NH4Cl + NaHCO3। यहाँ पर यह अमोनिया है, यह NH4Cl जिसे अमोनियम क्लोराइड कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड, तथा जो बनता है वह बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। इसका उपयोग, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग एंटासिड का संघटक है। यह क्षारीय होने के कारण यह पेट में अम्ल की अधिकता या अधिक मात्रा की उपस्थिति में उदासीन करके राहत पहुंचाता है। इसका उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में भी किया जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है धोने का सोडा। धोने का सोडा, नेक्स्ट टॉपिक है धोने का सोडा। बेकिंग सोडा को पुनः गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। 2NaHCO3 ये बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं जिससे सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण होता है, Na2CO3 + 10H2O क्रिस्टलीकरण होता है। क्रिस्टलीकरण के फलस्वरूप सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा प्राप्त होता है, जिसे सोडियम कार्बोनेट या धोने का सोडा कहते हैं। धोने का सोडा कहते हैं। इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में होता है बनाने में। दूसरा, बोरेक्स जैसे सोडियम यौगिक के उत्पादन में भी होता है। तीसरा, जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा को गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करते हैं। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है। NaHCO3 = Na2CO3 + H2O + CO2 जिससे सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हुआ। सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होने के बाद इसका क्रिस्टलीकरण होने पर धोने का सोडा प्राप्त होता है। इसका उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योग इत्यादि में होता है तथा दूसरा, सोडियम के यौगिक के उत्पादन में होता है। तीसरा, जल की अस्थायी कठोरता हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को 373 केल्विन पर
गर्म करने पर जल के अणुओं का त्याग करके कैल्शियम सल्फेट के अर्धहाइड्रेट बनते हैं। कैल्शियम सल्फेट के अर्धहाइड्रेट बनते हैं जिन्हें प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, यहाँ पर H2O को हाइड्रेट बोलते हैं। यहाँ आधे जो है कि जल के अणु हैं, इसलिए इसे अर्धहाइड्रेट कहते हैं, अर्धहाइड्रेट। और यहाँ कैल्शियम सल्फेट के अर्धहाइड्रेट को ही हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इनका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए होता है। इनका जो उपयोग होता है टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए होता है, तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस में 1.5 जल के अणु मिलाने पर, प्लास्टर ऑफ पेरिस में 1.5 जल के अणु मिलाने पर पुनः जिप्सम बनता है। ऐसे CaSO4 × हाफ H2O प्लस 1 सही 1/2 H2O इक्वल टू CaSO4 × 2H2O। यहाँ पर यह प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र है, यहाँ पर यह जिप्सम का आणविक सूत्र है। तो इस प्रकार जो है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बनते हैं और जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनते हैं। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो यह जल के अणुओं को त्याग करके कैल्शियम सल्फेट के अर्धहाइड्रेट बनाते हैं, जिन्हें प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस में 1.5 जल के अणु मिलाने पर यह जिप्सम बनाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्रिस्टलन का जल। क्रिस्टलन का जल लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। एग्जाम्पल Na2CO3 × 10H2O, इसमें 10 जल के अणु भाग लेते हैं। जिप्सम CaSO4 × 2H2O, इसमें 2 जल के अणु भाग लेते हैं। इनमें 10 जल के अणु भाग लेते हैं, इनमें 2 जल के अणु भाग लेते हैं। इन्हें ही हम क्रिस्टलन का जल कहते हैं। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या जो पाई जाती है उसे ही क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे नीला थोथा CuSO4 × 5H2O, इसमें 5 जल के अणु पाए जाते हैं। धोने का सोडा, इसमें 10 जल के अणु पाए जाते हैं। जिप्सम, इसमें 2 जल के अणु पाए जाते हैं, जिन्हें क्रिस्टलन का जल कहते हैं। तो इस प्रकार से एसिड, बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षारक, लवण में ये टॉपिक जो है आपके समाप्त हो गए।